बहुत बहुत स्वागत है आपका मित्रों आज की नई वीडियो में। आईएफएमएस सीरीज़ में आज हम नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नए वीडियो में हम सीखने का आज प्रयास कोशिश करेंगे कि पार्शियल पेमेंट को किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा आईएफएमएस 3.0 पर। पार्शियल पेमेंट से मतलब ये है कि पिछले महीने का कुछ दिनों का या फिर पार्शियल प्रीवियस मंथ पेमेंट, यानी कि पिछले महीने से रिलेटेड कुछ दिनों का आपको अगर पार्शियल पेमेंट प्रोसेस करना है और मान के चलिए कि सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई कर्मचारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है और कुछ दिन का पेमेंट आपको प्रोसेस करवाना है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार से बिल को प्रोसेस करवाना होगा। तो उसका तरीका है पार्शियल प्रीवियस मंथ पेमेंट, पार्शियल पे के थ्रू। तो आपको आईएफएमएस 3.0 पर एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वेलकम स्क्रीन पर आपको डीडीओ साहिबान का नाम प्रदर्शित होगा। फिर आपको एक्सेस वर्क स्पेस में जाकर डीडीओ रोल सेलेक्ट कर लेना है। डीडीओ रोल में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में बिल्स सेक्शन में जाना है आपको। बिल्स में सैलरी बिल्स, सैलरी बिल्स के अंदर सैलरी प्रिपरेशन में पार्शियल पे। अब पार्शियल पे का जो ये ऑप्शन आपको दिया गया है, ये कुछ दिनों का या फिर कुछ दिनों की सैलरी प्रोसेस करवाने के लिए होता है। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पार्शियल पे जो है आप अपने ऑफिस के कर्मचारियों के लिए भी सेट कर सकते हैं, और अगर कोई कर्मचारी आपके ऑफिस का नहीं है, वो दूसरे अन्य किसी ऑफिस का है, आप माने कि चलिए आपके ऑफिस में था लेकिन उसका ट्रांसफ़र किसी अन्य ऑफिस में हो गया है, तो आप उस कर्मचारी के लिए भी पार्शियल पे सेट कर सकते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर कोई कर्मचारी जो जिसका हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन आपके यहाँ से 15 तारीख के पहले अगर वो रिलीव हो गया है, तो आपको अपने यहाँ से अपने डीडीओ से उसकी सैलरी प्रोसेस करवानी होती है। तो अदर ऑफिस की सैलरी आपको यहाँ से उस पर्टिकुलर कर्मचारी को सिलेक्ट कर लेना है। अब पे पार्शियल ऑप्शन के अंदर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर वो मंथ जिस मंथ में आपको पार्शियल पे करवानी है। ऐड न्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस ऐड पार्शियल पे का डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। तो पहला ही ऑप्शन आ जाता है एंटर ए डेट रेंज। अब इसके अंदर आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज पर आप उस संबंधित कर्मचारी की सैलरी को प्रोसेस करवाना चाहते हैं। अब मान के चलिए कि पूरे मंथ की है, तो आपको 1 से लेकर 28 तारीख तक, जैसे फरवरी माह की जो सैलरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है, लेकिन 8 ही दिनों की सैलरी आपको प्रोसेस करवानी है। तो 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक की जो डेट है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको अलाउंस वाला सेक्शन नज़र आएगा और राइट हैंड साइड पर जो डिडक्शन सेक्शन जो आपको सामने प्रदर्शित होगा। आपको 1 बाय 1 सारे अलाउंसेस चेक कर लेने हैं कि डीए, बेसिक, एचआरए, वॉशिंग अलाउंस, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, जो भी मेन अलाउंस होते हैं, जैसे कि बेसिक और डीए जो रहता है, और एचआरए और सीसीए, ये इस तरह के अलाउंस है कि सभी कर्मचारियों के आपको सेक्शन में दिखाई देंगे। और राइट हैंड साइड पर आरजीएचएस, इनकम टैक्स, एसआई और जीपीएफ वाला ऑप्शन आपको दिखा होगा। अब साधारणतः ये होता है कि जैसे हम पार्शियल पे का पेमेंट प्रोसेस करवाते हैं, तो डिडक्शन भी उस माह की सैलरी से हम पार्शियल पे की पेमेंट से ही कर लेते हैं, क्योंकि साधारणतः प्रथम दिनों की जो सैलरी होती है वो पार्शियल पे पर प्रोसेस की जाती है फर्स्टली। तो हम डिडक्शन भी उस पार्शियल पेमेंट में से करने की कर लेते हैं साधारणतः। तो मित्रों, इस चेकबॉक्स को आपको, डिडक्शन वाले चेकबॉक्स को आपको टिक रखना है। अभी डिडक्शन चेकबॉक्स अगर टिक रहेगा तो जितनी भी कटौतियां जो सैलरी से होनी है उस कार्मिक की, वो यहाँ से होंगी। और अगर इसको आप अनचेक रखते हैं तो जो कटौतियां कार्मिक की सैलरी से होनी है वो सैलरी से नहीं की जाएंगी। तो बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक इस डिडक्शन वाले चेकबॉक्स को टिक करना है। अब सारा डेटा पूरी तरह से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको ऐड पार्शियल पे, यानी कि ये पार्शियल पे को ऐड कर देना है।
सारी डिडक्शंस और कटौतियाँ हमने पूरी तरह से चेक कर ली हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में उस पार्शियल पे को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें डेट रेंज सेलेक्टेड दिखाई देगी, फाइनेंशियल ईयर हमें दिखाई देगा, और कितने दिनों की हम सैलरी बना रहे हैं, मंथ कितने दिनों का है, ये पूरी डिटेल आपके सामने दिखाई देगी। एक्शंस के अंदर आप उसको एडिट कर सकते हैं पार्शियल पे को, या उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट करने पर आपको ग्रीन कलर से शो दिखाई देगा जिसको ऐड या एडिट किया जा सकता है। अब अगर रेड कलर में शो हो रहा है तो आप मान के चलिए कि वो डेटा को डिलीट किया जा चुका है। डिलीटेड रिकॉर्ड। अगले चरण में हमें यहाँ पर दो बटन दिखाई दे रहे हैं, एक तो प्रीवियस बटन, एक सबमिट बटन। प्रीवियस बटन पर आने पर आपको उसको एडिट करने का, डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा पार्शियल पे को। अगर कोई भी तरह का चेंज है आपके पास नहीं करना है तो आप उसको पार्शियल पे को सबमिट कर दें। सबमिट जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं पार्शियल पे को, तो ये पार्शियल पे आपको सामने सक्सेसफुल का मैसेज शो होगा, यानी कि पार्शियल पे को संबंधित कर्मचारी के लिए ऐड किया जा चुका है। अब ये पार्शियल पे आपको किस तरह से प्रोसेस करवानी होगी, तो उसका तरीका मित्रों ये है कि आपको बिल्स में सैलरी बिलों में आ जाना है। बिल्स के सैलरी बिलों में आने के बाद पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी, इस प्रोसेस पर आपको आना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो जो पार्शियल पे आपने तैयार किया है वो यहाँ पर आपको शो करेगा संबंधित कर्मचारी के लिए। चेक बॉक्स पर वो कर्मचारी को आप सेलेक्ट करें और इनिशिएट पर क्लिक करें। अब जैसे ही आप इनिशिएट करते हैं इस पार्शियल पे को, तो ये पार्शियल पे का बिल तैयार हो जाता है। और बिल तैयार होने के बाद ऑटो सैलरी प्रोसेस में आपको वो बिल दिखाई देगा। ऑटो सैलरी प्रोसेस में दिखाई देने के बाद मित्रों आप जानते ही हैं कि बिल को हमें ई साइन करवा कर ट्रेजरी फॉरवर्ड करना होता है। उसके बाद ट्रेजरी उस बिल पर एक्शन लेती है। तो जो साधारणतः हम प्रत्येक बिल में करते आ रहे हैं वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना होगा। मित्रों ये आप देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुल हो चुका है, हमारा पार्शियल पे का बिल तैयार हो गया है। रेफरेंस नंबर आपके सामने प्रदर्शित है। आप इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी बिल स्टेटस पे जाकर भी आप उस पर्टिकुलर बिल का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ट्रेजरी द्वारा उसको अप्रूव किया गया है या नहीं। मित्रों इस तरह की वीडियो आप लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें। और अगर कोई भी प्रकार की क्वेरी अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका यथासंभव जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।